नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो आज हम भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उसकी नेक्स्ट क्लास है वो लेके आए हैं। अगली जो क्लास है वो लेके आए हैं। तो आप जल्दी से जुड़ जाएं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है या क्लास है वो आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम बात करने वाले हैं तटवर्ती जो मैदान है उसकी। तटवर्ती जो मैदान है उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, तो आप जल्दी से जुड़ जाएं। पिछली जो क्लास है उसमें हमने मध्यवर्ती जो विशाल मैदान है, उत्तर का जो विशाल मैदान है उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम जो तटवर्ती भाग है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा नक्शे के अंदर, इस प्रकार से भारत का नक्शा हम बना लेते हैं। और भारत के नक्शे के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये जो भाग है गुजरात से लेकर यहाँ तक ऊपर की ओर हम चलेंगे तो पश्चिम बंगाल। तो ये जो नीचे का भाग मैं यहाँ पर दर्शा रहा हूँ, तो ये जो भाग है ये सारा का सारा क्या है, तटवर्ती भाग है। तटवर्ती का मतलब है तट, तट का मतलब है यहाँ पर समुद्री इलाका है। समुद्री जो भाग है वो क्या है, भारत के लगता है। क्या लगता है, समुद्री जो भाग है वो भारत की क्या है, यहाँ पर लगता है। इसलिए इस भाग को क्या है, तटवर्ती भाग कहा जाता है। तो आज हम तटवर्ती जो भाग है उसके ऊपर जो मैदान है उन मैदानों के ऊपर हम देखेंगे कि ये जो मैदान है, तटवर्ती मैदान है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखो, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, जैसे कि हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत है वो इसे क्यों कहा जाता है, ये जो भाग है इसको प्रायद्वीपीय भारत है वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये तीन ओर से, एक और, दो और तीन और क्या है, जल से घिरा हुआ है। तीन और किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। तो जल से घिरे हुए होने के कारण क्या है, इसको प्रायद्वीपीय भारत के नाम से क्या है, जाना जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है इसे, तो आपको जवाब क्या देना है, आपको जल्दी से बताएं, आपको जवाब क्या देना होगा, फटाफट से बताएं। तो अगर हम बात करेंगे तो इसको प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये तीन और जल से क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, तीन और क्या है, एक अरब सागर हो गया, इसके बाद में बंगाल की खाड़ी हो गई, इसके बाद में हिंद महासागर हो गया। तो इस प्रकार से क्या है, तीन और जल से घिरे होने के कारण क्या है, इसको प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग के पूर्व में, देखो पूर्व की ओर अगर हम जाएंगे तो पूर्व में दो संकरे, दो संकरे तटवर्ती क्या है आपको मैदान है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग के आपको किस साइड में जाना है, तो पूर्व की साइड में जाना है। तो वहां पर क्या है, दो संकरे तटवर्ती जो मैदान है वो क्या है आपको देखने को मिलते हैं, जिन्हें क्रमशः, जिन्हें बात करेंगे तो क्रमशः पूर्वी तटीय व पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। किस किस नाम से जाना जाता है, तो पूर्वी तटीय मैदान व पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। तो प्रायद्वीपीय जो पठारी भाग है इसके पूर्व की साइड में अगर हम जाएंगे तो दो क्या है, संकरे आपको मैदान है वो देखने को मिलेंगे। तो उसको क्या है, पूर्व की दिशा की ओर जाएंगे तो पूर्वी तटीय मैदान, और पश्चिम की ओर जाएंगे तो पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से क्या है, जाना जाता है। इस बात का क्या है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं इसका निर्माण। तो इसके निर्माण की अगर हम बात करेंगे किसकी, तो पूर्वी तटीय मैदान व पश्चिमी तटीय मैदान की अगर हम निर्माण की बात करते हैं तो निर्माण किससे हुआ है, तो सागरीय तरंगों द्वारा। सागरीय जो तरंग है उस तरंगों द्वारा इसके अंदर अपर्दन व निक्षेपण की क्रिया। अपर्दन, अपर्दन का मतलब कटाव होता है, निक्षेपण का मतलब क्या होता है, जमाव। ठीक है, अपर्दन यानी मिट्टी का कटाव, कटाव करने के बाद उस मिट्टी का वापस से जमाव। तो अपर्दन व निक्षेपण एवं पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। अगर तटवर्तीय भाग की अगर हम बात करेंगे तो ये जो भाग है, समुद्री जो किनारा है यहाँ पर, इस भाग की हम बात करते हैं, जो भाग जो सीमा है वो किससे लगती है, समुद्र से लगती है। तो ये भाग क्या है, तटवर्ती मैदान है, जिससे कि समुद्री लहरें इस प्रकार से आती हैं। ठीक है, तो वो जब वापस जाती हैं तो क्या है, अपने साथ में इस भाग के अंदर जो मिट्टी होती है
जो भी कुछ पदार्थ होता है उस पदार्थ को क्या है बहाकर ले जाती हैं, उसका कटाव करती हैं, अपर्दन करती हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे ही ये वापस इस तटवर्तीय भाग की ओर आती हैं तो यहाँ पर क्या करती हैं मिट्टी को छोड़ती हैं और वापस क्या है मिट्टी को लेकर जाती हैं। तो जमाव की प्रक्रिया और कटाव की प्रक्रिया है ये क्या है निरंतर यहाँ पर क्या है इस तटवर्ती मैदान के ऊपर क्या है चलती रहती है। मिट्टी क्या है जमती रहती है, मिट्टी का कटाव क्या है होता रहता है और मिट्टी वापस क्या है जो यहाँ पर हमने बात की ना सागरीय तरंग, जिसके द्वारा क्या होता है सागरीय जो लहरें हैं वो क्या है जब तटवर्ती मैदान के पास में पहुंचती हैं तो क्या है मिट्टी का कटाव करती हैं और वहां पर क्या है अपने साथ में जो बहाकर मिट्टी लाती हैं उस मिट्टी का क्या है जमाव करती हैं। तो ये प्रक्रिया है ये क्या है निरंतर चलती रहती है। कटाव की, जमाव की, कटाव की, जमाव की ये जो प्रक्रिया है ये क्या है निरंतर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं तो ये देखो यहाँ पर नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। तो नदी क्या करती है अपने साथ में क्या है क्या बहा कर लाती है मिट्टी प्लस अन्य प्रकार की जो पदार्थ है वो क्या है बहाकर अपने साथ में लेकर आती हैं। और नदियों का जल आपको पता है कि कहाँ पर गिरता है तो समुद्र के अंदर क्या है नदियों का जल गिरता है। यानी कोई भी जो नदी है वो अपना जल कहाँ पर गिराती है तो समुद्रीय भाग है उसके अंदर क्या है अपना जल गिराती है। ठीक है, समुद्र के अंदर क्या होती है नदी विलीन होती है। तो वो अपने साथ में जो मिट्टी बहा कर लाती है अन्य प्रकार के जो अवसाद बहा कर लाती है तो वो कहाँ पर तो जो तटवर्ती जो क्षेत्र है उसके ऊपर क्या करती है उसका जमाव करती है। तो उसके द्वारा लाई गई अनेक प्रकार की जो मिट्टी है या अनेक प्रकार के जो अवसाद हैं अनेक प्रकार के जो पदार्थ हैं इन पदार्थों के जमाव से क्या हुआ है इससे तटवर्ती मैदान का क्या हुआ निर्माण हुआ है। इसके बाद आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से देखो अगर पश्चिमी तटीय मैदान की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ गुजरात से लेकर नीचे का जो भाग है कन्याकुमारी, ठीक है, नीचे का जो भाग है वो क्या है कन्याकुमारी, तो वहां तक क्या है हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है। तो गुजरात से लेकर कहां तक है कन्याकुमारी के तटीय क्षेत्रों में क्या है विस्तृत है। यह एक संकरी जलोढ़ पट्टी है। ठीक है, ये क्या है एक संकरी जलोढ़ पट्टी है। जलोढ़ का अर्थ मैंने आपको बताया था जल को ओढ़कर आने वाली मिट्टी। ठीक है, जल को ओढ़कर आने वाली मिट्टी। ठीक है, जल को ओढ़ कर आती है। ठीक है, कौन सी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जिसमें बीच बीच में पहाड़ी भूभाग है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ इस भाग से लेकर कहाँ से लेकर गुजरात से लेकर नीचे के भाग के अंदर अगर हम कन्याकुमारी तक जाते हैं तो वहां तक आपको क्या है बीच बीच में क्या है आपको पहाड़ी भूभाग भी क्या है देखने को मिलता है। कौन सा भूभाग तो पहाड़ी भूभाग है वो भी क्या है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आगे बात कर लेते हैं जिसमें बीच बीच में हो गया पहाड़ी भूभाग। इसके बाद गुजरात क्षेत्र में नर्मदा ताप्ती के मुहानों पर नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है उनके मुहाने हैं। मुहानों का मतलब क्या होता है, मुहानों का मतलब है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। ज्यादा से ज्यादा आज का क्वेश्चन यही है कि मुहाना क्या होता है, नदी का जो मुहाना होता है वो क्या होता है। ठीक है, वो बताना आपको। और ज्यादा से ज्यादा आप क्या है जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो ताकि पता चल सके कि हाँ इस क्वेश्चन का जवाब है वो मैं सही दे पाया हूँ या गलत दे पाया हूँ। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं मुहानों पर इसकी चौड़ाई। देखो चौड़ाई यहाँ पर चौड़ाई सर्वाधिक है, कितनी है तो 80 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है 80 किलोमीटर। इसके बाद कच्छ काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्री निक्षेपों की प्रधानता है। यानी वहां पर समुद्रों के द्वारा लाई गए अनेक प्रकार के क्या है पदार्थों का क्या है जमाव है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, काठियावाड़ के मैदानी भागों में रेगुर मिट्टी है। देखो काठियावाड़ का जो मैदान है काठियावाड़ का जो मैदानी क्षेत्र है उसके अंदर आपको किस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेगी तो रेगुर मिट्टी है वो आपको देखने को मिलती है का पर्याप्त विस्तार है। रेगुर मिट्टी है उसका क्या है आपको पर्याप्त विस्तार है वो देखने को मिलेगा। गुजरात से गोवा गोवा तक तटीय मैदान को कोंकण तट कहते हैं या कोंकण तट कहलाता है। तो गोवा से लेकर अगर हम गोवा से लेकर कहां तक जाएंगे कर्नाटक नहीं गुजरात से लेकर गुजरात से लेकर अगर हम गोवा तक जा रहे हैं तो वो तट क्या कहलाता है तो कोंकण
तट के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको गोवा से कहाँ जाना है, तो कर्नाटक। तो गोवा से कर्नाटक मंगलुरु तक का क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाएगा, तो वो जाना जाएगा कन्नड़ तट के नाम से। किस नाम से जाना जाएगा, कन्नड़ तट। तो गुजरात से लेकर गोवा तक जाते हैं तो वो कोंकण तट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद गोवा से लेकर हम कहाँ पर जाएंगे, कर्नाटक तक जाएंगे तो वो कौन सा, तो वो कहलाता है कन्नड़ तट। कौन सा तट कहलाता है, कन्नड़ तट। यह अत्यधिक संकरा मैदानी, कौन सा, यह अत्यधिक संकरा मैदानी भाग है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटवर्ती मैदान कौन सा तट कहलाता है, तो मालाबार का तट कहलाता है। कहां से, मंगलोर। तो यहाँ मंगलुरु है, मंगलोर। मंगलोर से अगर आप कन्याकुमारी नीचे की तरफ यहाँ तक जा रहे हो, इस भाग के अंदर मैप के अंदर देखना आपको, तो वहां तक अगर आप जा रहे हो कन्याकुमारी तक, तो वहां का जो तटीय मैदान है वो कौन सा कहलाता है, हमारा मालाबार तट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मालाबार तट में पश्च जल व लेगुनों की प्रधानता है। जो लेगुन झील है ना, उनकी क्या है, आपको प्रधानता है वो देखने को मिलेगी। अब लेगुन होता क्या है, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। अब ये होती क्या है लेगुन, तो ये वे जलीय भाग है जो स्थलों द्वारा चारों ओर से घेर लिए गए हैं। जैसे कि मैं बात करूंगा, ये बीच में क्या है, जलीय क्षेत्र है, और इसकी चारों ओर क्या है, चारों ओर क्या है, स्थलीय भाग है। क्या है, स्थलीय भाग है। इसको क्या कहते हैं, लेगुन झील। लेगुन कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है, लेगुन कहा जाता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले फटाफट से जल्दी। इसके बाद आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज हम जो तटवर्ती मैदान है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि भारत को प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत कहने के पीछे क्या है, एक उद्देश्य है। अब वो बताएंगे हम आपको कि वो कारण क्या है, वो कारण क्या है जिसके कारण भारत को क्या है, प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये तीन और क्या है, जल से घिरा हुआ है। नीचे का भाग, जैसे कि मैंने आपको अनेक भौतिक प्रदेश बताए हैं, जिसके अंदर हमने पहला जो भौतिक प्रदेश पढ़ा है वो है उत्तर पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद में 2 नंबर पर हमने पढ़ा था उत्तर का जो विशाल मैदान है, मध्यवर्ती जो विशाल मैदान है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। इसके बाद में आज हम तटवर्ती जो मैदान है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद में आएगा हमारा प्रायद्वीपीय जो पठार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में द्वीप समूह के ऊपर क्या है, हम चर्चा करने वाले। तो इसके अंदर तटवर्ती क्षेत्र है, तो तटवर्ती क्षेत्र हमें देखना है। तट का मतलब क्या होता है, किनारा। तट का मतलब क्या होता है, किनारा। अब किनारा किसका होगा, जलीय भाग जैसे कि समुद्री भाग है, उनका क्या होगा, किनारा। उस किनारे की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। किनारे के ऊपर क्या है, समुद्री क्षेत्रों से क्या है, जो लहरें आती हैं उत्पन्न होती हैं, उनसे क्या है, तटवर्ती क्षेत्रों से जो मिट्टी है वो क्या है, उन लहरों के साथ में जाती हैं, तथा वापस क्या है, वापस जो समुद्री भाग के अंदर जो पदार्थ होते हैं वो उस तट के ऊपर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो ये अपरदन और निक्षेपण की जो क्रिया है ये लगातार क्या है, वहां पर चलती रहती है। इस बात का क्या है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे हम चर्चा हमने की थी कि जो अलग अलग जो भाग है, जैसे कि गुजरात से लेकर गोवा का भाग है, ठीक है, गोवा से लेकर कर्नाटक का भाग है, इन भागों को क्या है, किस किस नाम से जाना जाता है। तो हमने गोवा से लेकर जो गुजरात से लेकर जो गोवा तक का भाग है उसको किस नाम से, तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आगे हमने गोवा से लेकर जो कर्नाटक तक का भाग है, जो पश्चिमी क्या है, तटवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसको किस नाम से जाना, तो उसको क्या है, कन्नड़ तट के नाम से क्या है, जाना जाता है। इस बात के ऊपर हमने चर्चा कर ली। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, तटवर्ती मैदान है प्रायद्वीपीय पठारी भाग के पूर्व में, पूर्व की साइड में आपको जाना है, तो वहां पर आपको दो संक्रिय तटीय तटीय क्या है, मैदान मिलते हैं, जिन्हें क्रमशः पूर्वी तटीय व पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से क्या है, जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में जिन्हें क्रमशः क्या है, पूर्वी तटीय व पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से जाना जाएगा। इसका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन व निक्षेपण की जो क्रिया है उसके द्वारा क्या है, इसका निर्माण हुआ है, ठीक है।
एवं पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से। तो नदियाँ क्या करती हैं? नदियाँ समुद्र में जाकर क्या है विलीन होती हैं, तो वो अपने साथ में जो भी मिट्टी व अन्य प्रकार के जो पदार्थ है वो लेके जाती हैं, वो इस तटीय भाग के ऊपर क्या है जमा कर देती हैं। जिससे कि क्या हुआ है, इससे तटवर्ती मैदान का क्या हुआ है निर्माण हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से कन्याकुमारी के तटीय क्षेत्रों में विस्तृत है। ये आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ यह क्या है एक संकरी जलोढ़ पट्टी है। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें बीच-बीच में क्या है जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी भूभाग है वो क्या है आपको यहाँ पर नज़र आएँगी। ठीक है? इसके बाद क्या है गुजरात क्षेत्र में नर्मदा व ताप्ती के मुहानों पर इसकी चौड़ाई सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद कच्छ काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्री निक्षेपों की प्रधानता है। काठियावाड़ के मैदानी भागों में रेगुर मिट्टी का पर्याप्त विस्तार आपको देखने को मिलेगा, रेगुर मिट्टी, ठीक है। गुजरात से गोवा तक का जो तटीय मैदान है वो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गोवा से लेकर जो कर्नाटक तक का भाग है वो क्या है कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद मालाबार तट में पश्च जल एवं लेगुनों की प्रधानता आपको देखने को मिलेगी, जिसे कयाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये वो भाग जो क्या है चारों ओर से क्या है स्थल रूपों के अंदर क्या है घिरा हुआ है, उसको क्या है लेगुन कहा जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें आप। आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं, और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि हम पिछली क्लास से इस क्लास को क्या है आपस में जोड़ते हैं। तो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।